नमस्कार जी। पंजाब केसरी टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। सोलन से मौसम की अपडेट लेकर हर रोज की तरह हम आपके साथ लाइव जुड़े हुए हैं, नई उम्मीद के साथ कि हिमाचल प्रदेश में मौसम में बदलाव देखने को मिलेगा। जिस तरह का मौसम विभाग का पूर्वानुमान है, लेकिन प्रदेश में मौसम विभाग के पूर्वानुमान के बिल्कुल विपरीत चला हुआ है। जब मौसम विभाग का पूर्वानुमान हिमाचल प्रदेश के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी का था, तो प्रदेश भर में 3 दिनों तक लगातार बादल छाए रहे। एक उम्मीद बंधी कि मौसम विभाग का जो आने वाला पूर्वानुमान है वो हिमाचल प्रदेश में 22 और 23 जनवरी का है कि उस दौरान शायद बारिश होगी, क्योंकि मौसम उस तरह का बना हुआ था। लेकिन 22 जनवरी को कल भी मौसम बिल्कुल साफ रहा, बल्कि तापमान में जबरदस्त उछाल कल देखने को मिला। गर्मी का एहसास लोगों को हुआ। जनवरी के महीने में उस तरह की तेज धूप का एहसास लोगों ने किया जिस तरह की कल्पना जनवरी के महीने में नहीं की जाती। और तापमान में भी जबरदस्त उछाल कल देखने को मिला हिमाचल प्रदेश का। यदि हम बात करें, तापमान अधिकतम सामान्य से करीब 4.8 डिग्री सेल्सियस इस वक्त ऊपर चला हुआ है, यानी ऑलमोस्ट 5 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास तापमान सामान्य से अधिक है। और यदि हिमाचल प्रदेश के ऊंचाई वाले क्षेत्रों की बात करें तो वहां पर तो तापमान नए कीर्तिमान स्थापित करता जा रहा है। यदि हिमाचल प्रदेश में आजकल के दिनों में केलोंग लाहौल स्पीति का प्रमुख केंद्र है, और केलोंग में तापमान में जबरदस्त उछाल देखने को मिल रहा है। आजकल के दिनों में केलोंग का तापमान माइनस में रहता है, लेकिन मौसम विभाग की माने तो केलोंग का तापमान इस वक्त सामान्य से 13.1 डिग्री सेल्सियस अधिक चला हुआ है। 13.1 डिग्री सेल्सियस केलोंग का तापमान इस वक्त अधिक चला हुआ है। और मौसम विभाग के अनुसार, यदि जो मौसम विभाग का मानना है तो उसके अनुसार तो यह तापमान माइनस में होना चाहिए था, -10 डिग्री सेल्सियस से नीचे होना चाहिए था। लेकिन वहाँ का तापमान 6.1 डिग्री सेल्सियस है। 6.1 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान है। हालांकि ठंड बहुत ज़्यादा है, लेकिन वहाँ पर जो तापमान यह फिर भी 13.1 डिग्री सेल्सियस अधिक है सामान्य से। और वहाँ पर तापमान माइनस में होना चाहिए, लेकिन वहाँ पर तापमान इस वक्त प्लस में है। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि किस दिशा में हिमाचल प्रदेश का मौसम जा रहा है, क्योंकि तापमान में जब लगातार बढ़ोतरी होती रहेगी तो बारिश का तो बन नहीं रहा, क्योंकि मौसम बहुत ज़्यादा गर्म है। न्यूनतम तापमान भी इस वक्त हिमाचल प्रदेश का सामान्य से अधिक है, और अधिकतम तापमान भी सामान्य से अधिक चले हुए हैं। और यही वजह है कि पश्चिम विक्षोभ हिमाचल प्रदेश में जो सक्रिय हुआ था उसका प्रभाव देखने को नहीं मिला है। आज भी आप देख रहे हैं कि आसमान बिल्कुल साफ है, जबकि मौसम विभाग का पूर्वानुमान हिमाचल प्रदेश के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में जहां बारिश का है, वहीं निचले और मैदानी के जो ऊंचाई वाले क्षेत्रों में जहां बर्फबारी का है, वहीं निचले और मैदानी क्षेत्रों में बारिश का तापमान है। लेकिन मौसम बिल्कुल साफ है। और पिछले कल से मौसम विभाग का पूर्वानुमान था कि हिमाचल प्रदेश में बारिश और बर्फबारी का दौर शुरू होगा, लेकिन कल से ही हिमाचल प्रदेश के मौसम में बदलाव देखने को मिला। पहले बादल छाए हुए थे लगातार 3 दिनों तक, और कल बादल भी उड़ गए और तेज धूप खिली हुई थी, जिसकी वजह से तापमान में जबरदस्त उछाल देखने को मिला। स्थिति यह रही कि हिमाचल प्रदेश का अधिकतम तापमान सामान्य से 4.9 डिग्री सेल्सियस अब अधिक हो चुका है, और कई शहरों का तापमान में जबरदस्त उछाल देखने को मिला है। प्रदेश की राजधानी शिमला, जो आजकल ठंड के लिए जाना जाता है, तो वहाँ के तापमान भी सामान्य से बहुत अधिक चले हुए हैं। तापमान वहाँ का 18 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है कल, और जो सामान्य से 6.9 डिग्री सेल्सियस अधिक है। और कल तापमान में 4.2 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी शिमला में भी दर्ज की गई। ऐसा नहीं था कि सोलन का ही तापमान बढ़ा था, शिमला का तापमान भी था। सुंदरनगर का तापमान कल 5.7 डिग्री सेल्सियस बढ़ा है। 23.7 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड हुआ है, और 5.7 डिग्री सेल्सियस ही सुंदरनगर का तापमान इस वक्त सामान्य से अधिक चला हुआ है। भुंतर का तापमान 23 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, और कल तापमान में वहाँ के तापमान में
8.5 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी देखने को मिली और यह सामान्य से 6.7 डिग्री सेल्सियस अधिक है। कल्पा का तापमान 12.6 डिग्री सेल्सियस इस वक्त पहुंच गया है, जो सामान्य से 7.5 डिग्री सेल्सियस अधिक है। कल्पा का तापमान आजकल के दिनों में 10 डिग्री सेल्सियस से ऊपर पहुंचना ग्लोबल वार्मिंग की तरफ ही इशारा कर रहा है कि जिस तरह से हिमाचल प्रदेश के मौसम में बदलाव देखने को मिला है और उसी का ही परिणाम है कि प्रदेश में मौसम विभाग द्वारा जब पूर्वानुमान लगाए जा रहे हैं कि बारिश होगी या बर्फबारी होगी और उस दौरान मौसम साफ नजर आ रहा है। तो कल्पा का तापमान में कल 3.6 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी हुई। धर्मशाला 18.2 डिग्री सेल्सियस तापमान है, जो सामान्य से 2.1 डिग्री सेल्सियस बढ़ा है। ऊना के तापमान में कोई बड़ा परिवर्तन नहीं हुआ, 25.6 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड किया गया। हालांकि यह सामान्य से 5.5 डिग्री सेल्सियस अभी भी अधिक है। नाहन का 21.3 डिग्री सेल्सियस तापमान है, जो सामान्य से 3.7 डिग्री सेल्सियस अधिक तापमान रिकॉर्ड किया गया है। और मनाली का 15.8 डिग्री सेल्सियस तापमान है, जिसमें कल 4.5 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी देखने को मिली और यह सामान्य से 5.4 डिग्री सेल्सियस इस वक्त अधिक चला हुआ है। कांगड़ा का तापमान 23.9 है, जो सामान्य से 5.5 डिग्री सेल्सियस अधिक है। मंडी का 22.6 है, जो सामान्य से 1.3 डिग्री सेल्सियस अधिक चला हुआ है। कल मंडी का तापमान भी 4 डिग्री सेल्सियस बढ़ा है। बिलासपुर का तापमान 24.3 है, 5.1 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी कल बिलासपुर के तापमान में देखने को मिली और यह सामान्य से 5.1 डिग्री सेल्सियस अधिक है। हमीरपुर का तापमान 25 डिग्री सेल्सियस है, जो सामान्य से 5.8 डिग्री सेल्सियस अधिक है। डलहौजी का तापमान कल 10.1 डिग्री सेल्सियस रहा, जिसमें 3.1 डिग्री सेल्सियस की गिरावट देखने को मिली है और यह सामान्य से कम है। कुफरी का तापमान 11.1 डिग्री सेल्सियस इस वक्त चला हुआ है और कुफरी के तापमान में भी 1.1 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी हुई। नारकंडा का तापमान 11.4 है, जिसके तापमान में 2.3 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी हुई और भरमौर का तापमान भी 15.9 है, 2.8 डिग्री सेल्सियस से तापमान बढ़ा है। रिकांगपिओ का तापमान में कल रिकॉर्ड बढ़ोतरी देखने को मिली 6.9 डिग्री सेल्सियस की और 16.7 डिग्री सेल्सियस ये रिकॉर्ड किया गया है। सेवबाग का 22.8 है, जो जिसमें कल 7 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी हुई। बठी का तापमान 23.2 है, 2.7 डिग्री सेल्सियस बढ़ा है। कसौली के तापमान में कल जरूर गिरावट देखने को मिली है, 1.9 डिग्री सेल्सियस की और 13.8 डिग्री सेल्सियस से बढ़ा है। ताबो का 10.6 डिग्री सेल्सियस तापमान है। बुजौरा का 21.9 है, जिसमें कल 6.9 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी देखने को मिली है। तो इस तरह से मौसम विभाग का इस तरह से तापमान है। मौसम विभाग का पूर्वानुमान आज हिमाचल प्रदेश में बारिश और बर्फबारी का है कि हिमाचल प्रदेश के कई क्षेत्रों में मौसम विभाग की ओर से कई जिलों के नाम बताए गए हैं, जहां पर के कुछ एक स्थानों पर बारिश हो सकती है। लेकिन जिस तरह का मौसम हिमाचल प्रदेश में बना हुआ है और तापमान में जिस तरह से बढ़ोतरी हो रही है, तो यही वजह है कि जो पश्चिमी विक्षोभ हिमाचल प्रदेश में आ रहे हैं वो बरस नहीं रहे और आसमान पर पिछले दिनों बादल जरूर छाए थे। 3 दिनों तक आसमान पर बादल छाए रहे, लेकिन ठंड बढ़ी, लेकिन बारिश नहीं हुई। और जब बारिश का पूर्वानुमान आया तो हिमाचल प्रदेश का मौसम बिल्कुल साफ हो गया। पर्यटक बड़ी उम्मीदों के साथ हिमाचल प्रदेश में घूमने के लिए आ रहे हैं। NH5 की यह तस्वीर है, इस वक्त आप देख रहे हैं, मायूस होकर लौट रहे हैं। जो जनवरी का महीना है, जनवरी के महीने में इस तरह का मौसम की तापमान में लगातार बढ़ोतरी देखने को मिले, यह कई दिनों बाद देखने को ऐसा मिला है। और इस वक्त आप तस्वीरें देख रहे हैं सोलन की। और शिमला का तापमान आज न्यूनतम तापमान 6.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। हालांकि न्यूनतम तापमान सामान्य से 1.2 डिग्री सेल्सियस अधिक है। और सुंदरनगर का 2.6 है। भुंतर का 1.1 डिग्री सेल्सियस है। कल्पा का -0.8 डिग्री सेल्सियस तापमान है। धर्मशाला का 5 डिग्री सेल्सियस तापमान है। ऊना का 3.2 डिग्री सेल्सियस तापमान है। नाहन का 8.6 है। केलोंग का -6.5 है और पालमपुर का 4.5 है। कांगड़ा का 5.8 है। मंडी का 3.8 है और बिलासपुर का 4.6 डिग्री सेल्सियस तापमान है। और हमीरपुर का तापमान 4.2 डिग्री सेल्सियस है। जुबड़हट्टी 8.5 है। कुफरी 5.4 है। कुकुमसेरी -8.6 डिग्री सेल्सियस तापमान है।
और नारकंडा 4.6 डिग्री सेल्सियस तापमान है। भरमौर 3.1 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड किया गया है और रिकांगपिओ का तापमान भी 1.6 डिग्री सेल्सियस है। समदो का ताबो का तापमान -7.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। तो कुल मिलाकर इस तरह के प्रदेश में तापमान रहे हैं और दर्शकों के मैसेज शायद आए होंगे कमेंट के माध्यम से, लेकिन आज अभी अपीयर नहीं हो रहे हैं, तो इसके कारण हम यदि आप लोगों ने मैसेज भेजे हैं तो हम उन्हें पढ़ नहीं पा रहे हैं। वजह क्या रही होगी इसकी तो फिलहाल मुझे भी ज़्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन उसके लिए माफ़ी चाहूँगा अगर आप लोगों के कमेंट के माध्यम से हमें आपके क्षेत्र की मौसम की जो जानकारी हमारे लिए बड़ी महत्वपूर्ण होती है वो नहीं मिल पा रही है। वजह है कि जो कमेंट्स हैं वो यहाँ पर अपीयर नहीं हो रहे हैं और उस वजह से अब शायद हो सकता है कि कोई सेटिंग में कोई खराबी आई हो। लेकिन हिमाचल प्रदेश में आज किस तरह का मौसम रहेगा, एक बार चलते चलते हम उसकी जानकारी जरूर दे दें कि किस तरह का मौसम विभाग का पूर्वानुमान है। हालांकि मौसम विभाग के पूर्वानुमान के ऊपर तो कुदरत की बड़ी ज़बरदस्त प्रहार पड़ा हुआ है और यह प्रहार सबके ऊपर है। यदि हम मौसम की बात करें, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में इस वक्त सामान्य से बहुत कम बारिश हुई है। जनवरी के महीने में 22 जनवरी तक सामान्य से 73% कम बारिश हिमाचल प्रदेश में हुई है। 1 जनवरी से लेकर 22 जनवरी के बीच का यह आंकड़ा है और कई जिलों में और 54 मिलीलीटर बारिश को सामान्य माना जाता है, लेकिन वास्तव में 14.7 मिलीलीटर बारिश ही हिमाचल प्रदेश में रिकॉर्ड हुई है। बिलासपुर में सामान्य से 91% कम बारिश हुई है। चंबा में 75% है। हमीरपुर में 91% कम हुई है। कांगड़ा में 90, किन्नौर में 88, कुल्लू में 65, लाहौल स्पीति में 60, मंडी में 75, शिमला में 71, सिरमौर में 70, सोलन में 87 और ऊना जिला में 93% कम बादल बरसे हैं। किसान बागवान आने वाले दिनों में अच्छी बारिश और बर्फबारी की उम्मीद लगाकर बैठे हुए हैं और अब दर्शकों के जो मैसेज हैं वो भी हमें मिलने शुरू हो गए हैं। हालांकि पहले अपीयर नहीं हो रहे थे, अब अपीयर हुए हैं। तो सनेट से का मौसम की जानकारी प्रेमचंद जी ने दी है, उनका हम स्वागत करते हैं। जीपी ठाकुर जी, सिराज में बर्फबारी होने की जानकारी है। ऐसा कुछ नहीं है। अंकित ठाकुर जी हमारे साथ जुड़े हैं, नारायण मेहता जी हमारे साथ जुड़े हैं, तो उनका भी हम स्वागत करते हैं कि हिमाचल प्रदेश में जिस तरह का मौसम इस वक्त बना है उसकी वजह से किसान और बागवान भी परेशान है, पर्यटन कारोबारी परेशान है। मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार देर रात के अनुसार 23 जनवरी की शाम तक का मौसम खराब बना रहेगा। हालांकि ऐसा नहीं है। शिमला, किन्नौर और लाहौल स्पीति के जिलों में कुछ एक स्थानों पर हल्की बारिश बर्फबारी, सिरमौर और कुल्लू के ऊंचाई वाले के इलाकों में मध्यम बर्फबारी की संभावना है। राज्य के सोलन, मंडी, शिमला, कुल्लू, सिरमौर और किन्नौर जिले में के कुछ स्थानों पर हल्की बारिश होने की संभावना है, जबकि चंबा, कांगड़ा, हमीरपुर, बिलासपुर के जिलों में भी 1-2 स्थानों पर बारिश होने की संभावना है। पर्यटन स्थल नालदेहरा, मनाली, शिमला शहर, कुफरी, नारकंडा, सोलंग घाटी और सिसु में हल्की बर्फबारी होने की संभावना है। इस तरह का मौसम विभाग का मानना है 24 से 28 जनवरी तक मौसम साफ रहेगा। लेकिन आप देख रहे हैं कि किस तरह का मौसम इस वक्त हिमाचल प्रदेश में चला हुआ है। हालांकि मौसम विभाग के पूर्वानुमान बारिश और बर्फबारी के हैं, लेकिन जिस तरह से मौसम हिमाचल प्रदेश में बना हुआ है, तापमान में लगातार बढ़ोतरी देखने को मिल रही है, तो उससे तो मौसम विभाग के पूर्वानुमान के ऊपर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। और राज ठाकुर जी हमारे साथ अन्नी कुल्लू से जुड़े हैं, बता रहे हैं कि मौसम बिल्कुल साफ है। और जोगिंदर सोनी जी भी जुड़ गए हैं, उनका भी स्वागत करते हैं। सतीश शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हैं, तो उनका स्वागत है। राजेंद्र कुमार जी, अंकित जी, सभी का स्वागत है। रामकृष्ण ठाकुर जी हमारे साथ जुड़े हैं, तो उनका भी स्वागत है। तो तस्वीरें आप सोलन की इस वक्त देख रहे हैं। पर्यटक हिमाचल प्रदेश में आ रहे हैं और बड़ी उम्मीदों के साथ मौसम विभाग के पूर्वानुमान के साथ पर विश्वास करते हुए, लेकिन जिस तरह के पूर्वानुमान हिमाचल प्रदेश में मौसम विभाग के चले हुए हैं, तो इस बार तो उस पर कुदरत का काफ़ी हम ये कह सकते हैं कि कड़ा प्रहार ही है कि पूर्वानुमान जब मौसम विभाग का जारी हुआ कि हिमाचल प्रदेश में बारिश और बर्फबारी होगी, तो मौसम हिमाचल प्रदेश का साफ हो गया। और जब ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बारिश और बर्फबारी का पूर्वानुमान था, तो उस दौरान निचले और मैदानी क्षेत्रों में भी बादल छाए हुए थे। राजवीर
सिंह जी हमारे साथ जुड़े हैं। आनंदपुर साहिब में मौसम इस वक्त साफ है। कमला शर्मा जी हमारे साथ सोलन से जुड़ी हैं, डीसी ऑफिस में अधीक्षक के पद पर कार्यरत हैं और उनका भी हम स्वागत करते हैं। नमस्कार जी, पंजाब केसरी टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। सोलन से मौसम की अपडेट लेकर हम आपके साथ लाइव जुड़े हुए हैं। तस्वीरें सोलन की हम आपको दिखा रहे हैं। मौसम बिल्कुल साफ है। हालांकि मौसम विभाग के पूर्वानुमान के बिल्कुल विपरीत इस वक्त मौसम चला हुआ है। तो तस्वीरें आप देख रहे हैं कि सोलन सब्जी मंडी आप देख रहे हैं। सोलन सब्जी मंडी में खरीदार भी लगातार जा रहे हैं। तो सोलन में मौसम सोलन ही नहीं बल्कि पूरे हिमाचल प्रदेश में कुछ इसी तरह का मौसम बना हुआ है। हिमाचल प्रदेश के जो इलाके आजकल ठंड के लिए जाने जाते थे, जहां का तापमान -10 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता था, आज वहां पर तापमान 6.6 डिग्री सेल्सियस के आसपास है और सामान्य से करीब 13 डिग्री सेल्सियस से ऊपर तापमान चला हुआ है। हम बात करें केलोंग की, केलोंग में यदि अप्रैल के महीने में देखें तो पहाड़ों के ऊपर बर्फबारी दिखाई देती है और वहां पर ठंड रहती है। लेकिन ठंड तो आजकल भी है कि अगर हमारे जैसे लोग वहां जाएंगे तो 5 डिग्री सेल्सियस तापमान हमारे लिए तो बहुत ज़्यादा है। लेकिन तापमान में सामान्य से अधिक तापमान वहां पर चला हुआ, तो उससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि हिमाचल प्रदेश के मौसम में बहुत ज़्यादा बदलाव अब आ चुका है। ग्लोबल वार्मिंग का असर अब देखने को प्रदेश में मिल रहा है और यही वजह कि इस तरह के मौसम चले हुए हैं। जब मौसम विभाग का पूर्वानुमान आया कि बारिश होगी तो मौसम साफ हो गया। जब नहीं पूर्वानुमान था तो उस दौरान बादल प्रदेश में छाए हुए थे। यदि हम प्रदेश के मौसम की बात करें तो जिस तरह का मौसम विभाग का मानना है तो आज भी बारिश और बर्फबारी का है। लेकिन बादल कुछ जगहों पर छाए हुए हैं। शिलाई में मामूली से बादल छाए हुए हैं। विनोद कश्यप जी हमारे साथ जुड़े हैं। बारिश की कोई संभावना नहीं है। लोकेंद्र प्रोस्ता जी ये जानकारी दे रहे हैं। सुभाष डोगरा जी हमारे साथ जुड़े हैं। लोकेंद्र प्रोस्ता जी बता रहे हैं कि हल्के बादल छाए हुए हैं। संतराम वर्मा जी हमारे साथ जुड़े हैं, तो उनका भी स्वागत करते हैं। जोगिंदर सोनी जी पाल साहब का क्या फरवरी में ही, अब तो ऐसा ही लग रहा है। सन्नी जस्सी जी हमारे साथ मशीनरी चेंज करवाओ मौसम विभाग की। सन्नी जी की जो डिमांड है वो भी काफ़ी सही है कि जो उनका सिस्टम है मौसम विभाग का, शायद वो अब जवाब दे चुका है। बाबा आदम के ज़माने के सिस्टम होंगे तो उसकी वजह से इस तरह की दिक्कतें आ रही होगी कि कल बारिश और बर्फ और आज बारिश का पूर्वानुमान में मौसम बिल्कुल साफ है और तापमान में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। पिछले कल भी हमने बताया था कि जिस तरह से प्रदेश का तापमान सामान्य से ऊपर चले हुए अधिकतम और न्यूनतम तापमान, तो मौसम विभाग के जो फोरकास्ट थे उसके ऊपर हमने भी संदेह जताया था कि बारिश होने की संभावना थोड़ी कम ही है। क्योंकि 15 और 16 जनवरी को हमने देखा था कि प्रदेश में बारिश भी हुई और हालांकि कम हुई भले ही, लेकिन जो बर्फबारी ऊपरी क्षेत्रों में, तो उस दौरान जो न्यूनतम और अधिकतम तापमान था वो सामान्य से थोड़े कम चले हुए थे और उसी का ही परिणाम देखने को मिला। जब मौसम गर्म होगा तो ऊपर से जो पश्चिम विक्षोभ हिमाचल प्रशांत महासागर से अफगानिस्तान होते हुए लद्दाख से होते हुए हिमाचल प्रदेश में आ रहे हैं, तो उसका प्रभाव देखने को नहीं मिला। और थोड़ी देर पहले हमें एक दर्शक के माध्यम से सूचना भी मिली थी कि राजस्थान के अलवर में बारिश हो रही है, लेकिन यहाँ पर सूखा छाया हुआ है। सुमन भट्टी जी, बालकराम परमार जी आज अपने क्षेत्र में के कनाग में मौसम साफ है। बुद्धि सिंह राणा जी ये जानकारी दे रहे हैं। रमेश वर्मा जी हमारे साथ जुड़े हैं और उनका भी स्वागत हम करते हैं। आप लोगों के जानकारी है। बिंदिया ठाकुर जी हमारे साथ सोलन से जुड़े हैं, तो उनका भी स्वागत करते हैं। और आप लोगों के साथ के माध्यम से हमें बहुत सारी जानकारियाँ आपके क्षेत्र के मौसम की लेकर मिल रही है, तो उसके लिए हम आपके धन्यवादी भी हैं। और आप लोगों का दिन शुभ हो, मंगलमय हो। हमारा तो यही भगवान से प्रार्थना है कि मौसम विभाग का जो पूर्वानुमान है उसे सही साबित करें। बारिश की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और बर्फबारी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में यदि बारिश और बर्फबारी नहीं हुई, सूखा इसी तरह चलता रहा, तो आने वाले समय में अनाज की कमी तो होगी, लेकिन खुश्क ठंड से बीमारियां बढ़ रही है। जल संकट भी खड़ा होने वाला है और पिछले वर्ष भी जल संकट का सामना लोगों ने बहुत ज़्यादा किया। इस बार इस प्रकार की स्थितियां ना हो, परिस्थितियां इस तरह की ना बने, तो उसके लिए बारिश की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है, बर्फबारी की आवश्यकता है। तो मौसम विभाग का भगवान से हमारे प्रार्थना है कि मौसम विभाग का जिस तरह का पूर्वानुमान है कम से कम उसे थोड़ा सा सही साबित कर दें और प्रदेश में बारिश और बर्फबारी का दौर एक बार फिर से शुरू हो। गोकुल ठाकुर जी हमारे साथ जुड़े हैं। शिकारी देवी और कमरू नाग में लगभग मौसम साफ है। धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग बड़ी संख्या में हमारे साथ जुड़े, उसके लिए हम आपके आभारी हैं।